जुल्फिकार, लोग मुझे जुल्फी भी कहते हैं। मैं इस घर का मालिक हूं। मेरे अलावा इस घर के 3 मालिक और हैं। मेरी बीवी, मेरा साला जो कि मेरा बहनोई भी है, और मेरी बहन यानी इसकी बीवी। जी हां, ये वट्टे सट्टे का रिश्ता है। मेरे अब्बा ने पता नहीं क्या सोच कर ये रिश्ता कबूल किया था। ये मेरे अब्बा हैं। शायद अब्बा जी को मेरी बेवा सास पे तरस आ गया था। मेरी सास जी, ये आवाज सुन रहे हैं ना आप? ये मेरी बीवी की आवाज है। मेरी बीवी को और उसके भाई को सिंगर बनने का शौक है। मैं तो इन्हें सुन नहीं सकता, आप ही सुनिए। नूर, नूर, मेरी जुराबें कहाँ है यार? नूर! आए हाय, इस नूर को कभी मलका तरन्नुम ना बनने देना, हमेशा आवाजें देते रहना। आ रही हूँ। नूर! क्या है जुल्फी? मेरी जुराबें कहाँ हैं? तुम्हारे पाँव में होंगी। वो हाँ, तुम्हारे पाँव में नहीं है क्योंकि तुम्हारी उंगलियां नजर आ रही। जुराबें कहाँ हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ मेरे पाँव में नहीं है तो कहाँ है? हाँ, मैं ना वो रात को कपड़े वॉश किए थे। रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे उसके बाद मैंने वो सुखाने के लिए डाले थे। तो सूख चुकी या कहीं गायब हो गई? कहाँ है मेरी जुराबें? ये जलने की कुछ बदबू आ रही है मुझे। हाँ, वो ना तुम्हारी बहन मुझसे जलती रहती है, वही होगी, यहाँ जल रही होगी कहीं पे। ये इस तरीके नीचे क्या जल रहा है? वो तुम्हारी जुराबें सूखने के लिए रखी थी। जुराबें कौन रखता है इस तरीके नीचे सूखने के लिए यार? अच्छा खैर, 50 रुपए की जुराबों के पीछे ना इतना ज्यादा मुझे डांटने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे ना गरीब घराने के लोगों से, कंजूस लोगों से यही एक्सपेक्टेशंस है। यही फर्क होता है फनकार और गवार खानदान में। वाह, खुद को तो फनकार घराने का ऐसे कह रही जैसे तुम्हारा ताल्लुक शाम 84 या पटियाला घराने से है। तुम देखना, तुम्हारे मुंह में घी, शक्कर और लड्डू पेड़े होंगे। जिस दिन मेरी वो सिंगिंग के अंदर इस कदर सच्चाई आ गई ना, वो लोग खुद आके कहेंगे कि ये बच्ची हमारे खानदान की, मुझे ले जाएंगे। ले ही ना जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे भाई को। तुम लोग को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि तुम लोग बाकायदा बेसुरे हो? ये मत भूलो कि जो मेरा भाई है ना, उसकी तुम्हारी बहन से शादी हुई, वो तुम्हारा बहनोई भी है। मेरा भाई तुम्हारी बहन को एक दिन वो कागज लिख देगा। हाँ, मेरे तो जैसे हाथ टूटे हुए ना, या मुझे लिखना नहीं आता, मैं तो कागज नहीं दे सकता। अच्छी तरह पता है मुझे कि हमारी वट्टे सट्टे की शादी है। अब्बा जान ने तो सट्टा खेल लिया, एक वट्टा आके लगा मुझे और एक मेरी बहन को। चन्नू की आँख बिल्लों की घर है, मुझे मचा जवानी जाने किधर है। चन्नू की आँख बिल्लों की घर है, मुझे मचा जवानी जाने किधर है। चन्नू की आँख बिल्लों के। हेलो बहादुर, मैं नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। I'm so sorry, sweetheart. I'm just coming. Hold on. I'm sorry, guys. अंकल, आपका गाना सुना है, आपने टॉफियां तो दी नहीं है, तो गलत बात है। Fans, बाकी का गाना कल, अभी ड्यूटी कॉल आ गई है. I have to go. Bye. क्या बात है, क्या खूबसूरत कद है, क्या आंखें हैं, अच्छी नस्ल का घोड़ा है। जुल्फार, जुल्फी, और देख क्या जालिम चीज है ये है। वो इंग्लिस्तान की शाही रेस 5 दफा जीत चुका है। और जैसे भी होता है ना, मुझे ये घोड़ा ला कर दे बस। अब्बा जी 50,000 पाउंड का घोड़ा है, मैं कहां से लाके दूं आपको? थोड़ी सी जमीन वगैरह बेच दे हमारी, मगर ये घोड़ा लाकर हमारे आंगन में खड़ा कर दे। अब्बा जी वैसे आप जिस किस्म की बातें करते हैं ना, आप कभी कभी मुझे चौधरी कम और जॉकी ज्यादा लगते हैं। ओए जुल्फी, और तुझे क्या पता शौक क्या होता है? ओए हम जैसे चौधरी शौक की खातिर अपनी जमीन जायदादें लुटा देते हैं। अब्बा जी जायदादें लुटाने के लिए पहले जायदादों का होना भी जरूरी है। ओए बड़ी जमीन जायदाद थी जुल्फी हमारी,
और हुकूमत ने पानी छोड़कर वारिस वाले चौधरी की तरह हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। अब्बा जी, वारिस वाले चौधरी हशमत की जमीन पे डैम बना था। आपकी उस जमीन के ऊपर से सिर्फ एक छोटा सड़ा हुआ नाला निकला है। अब आपके पास सिर्फ कोई 2 किले ही बचे हैं। तो एक किला बेच दे। और जुल्फी तुझे क्या हो गया है? ओए मैं तेरी उम्र में होता ना तो अल्लाह जानता मैंने घोड़ा खोल के ले आना था। अब्बा जी, ये घोड़ा ना लंदन में है, इसको वहां से खोल के लाने में 4-5 लाख लग जाएंगे। और ऊपर से रेस का घोड़ा, ऐसे इलीगल 2 नंबर काम करने का मैं सोच भी नहीं सकता। छड़ी यार, तू भी अपने ससुरालियों की तरह निरा फनकार ही होके रह गया है। वो ससुरालियों से याद आया, वो तेरी दर्जन सास का क्या हाल है? अब्बा जी, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि दर्जन नहीं कहते, ड्रेस डिजाइनर कहते हैं। फल्ला मामा, कितने कपड़े बना लिए आपने। अरे नूर, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो ना तो मैं ऐसी बुटीक बनाऊं कि सारे फैशन डिजाइनर ना शर्मा जाए। शर्मा तो वो बाद में जाएंगे। आप मुझे बताएं, नाम आपका गजाला गफूर है और लोग आपको जीजी कहते हैं, क्यों? अब क्योंकि इस तरह मेरे आगे ना चाहते हुए भी वो जीजी 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 करते फिरते हैं। वैसे मामा बड़ी स्मार्ट है। ओए मेरी जान, आप भी डाइटिंग करो ना, आप भी स्मार्ट हो जाओगी। मैं हर वक्त डाइटिंग ही कर रही होती हूँ क्योंकि मैं हर वक्त डिप्रेस्ड रहती हूँ। हाल 2 साल से मैं एक डायमंड लेने का सोच रही हूँ, एक डायमंड, लेकिन मजा लेके पैसे जुड़े हो। बेगम, अब मेरे होते हुए तुम्हें किसी हीरे की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि तुम मेरी उंगली पे फिट नहीं आओगे। हर महीने की पहली तारीख को मेरा दिल चाहता है कि मैं वो नेकलेस खरीद लूं, पर मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को जुल्फी मुझे कह देता है कि बिल्स क्लियर नहीं हुए, बिल्स क्लियर नहीं हुए, और जब तक बिल्स क्लियर होते तब तक मेरी नेकलेस की ख्वाहिश हमेशा के लिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो रूबी, तुम मुझे एक बार पॉप स्टार बन लेने दो, फिर मैं तुम्हारा दामन हीरों से भर दूंगा। असलियत में वापस आए। तुम जब तक स्टार बनोगे ना, तब तक मेरी हड्डियां घुल चुकी होंगी। हाँ, तो हड्डियों की खैर है ना, मुझे तो तुम्हारे दामन की जरूरत होगी। मजाक मत करो। पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, मुझे लगता है कि इस नेकलेस की ख्वाहिश लेके दिल में मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ चली जाऊंगी? वैसे रूबी, मेरा मशवरा है कि तुम्हें ये डायमंड का ख्याल अपने जहन से निकाल ही देना चाहिए। ये फजूल सड़ियल शोहरों वाले मशवरे ना अपने पास ही रखो, समझे? सिर्फ 1 लाख का डायमंड तो है। ये अखबार में क्या लिखा है? कौन सा बैंक है राहिला? कंप्लीट डिजायर बैंक, और इनकी कपल क्रेडिट कार्ड ऑफर। वाओ, क्या है ऑफर? कि अगर हस्बैंड कार्ड लेगा तो बीवी को क्रेडिट कार्ड फ्री मिलेगा, जिस पर पहले 3 महीने तक 25% सिर्फ पैसे अदा करने होंगे। लाख रुपए का डायमंड सिर्फ 25,000 में। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा अखबार है? हाँ, वो तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। हाँ, नहीं, वो मैं फिर तुमसे बाद में बात करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय। भी ये कपल क्रेडिट कार्ड ऑफर तो अच्छी है, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि क्रेडिट कार्ड होने के लिए इंसान के पास पैसा भी होना चाहिए, कि मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। पता है, सोचने दो मुझे, कुछ तरकीब सोचने दो। आइडिया। अब हम उन्हें कहते हैं कि हमें क्रेडिट कार्ड क्रेडिट पे दे दे, और मैं पॉप स्टार बनने के बाद सारे पैसे लौटा दूंगा। बहादुर, वो बैंक वाले मेरी फुफ्फी के बेटे नहीं है। अब हो भी कैसे सकता है? तुम्हारी तो कोई फुफ्फी नहीं है ना? क्रेडिट कार्ड सिर्फ 1 दिन में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि डायमंड मुझसे सिर्फ 2-3 दिन दूर। कुछ सोचो रूबी, कुछ सोचो, कोई तरकीब निकालो। क्या करूं? आ गया। क्या आ गया? आइडिया आ गया। आइडिया? कैसा आइडिया? देखो, हम बैंक वालों से कहेंगे कि तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है और गारंटी के तौर पे ये घर। लेकिन तुम भूल रही हो कि ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई और मेरी बहन का भी तो है ना। ये बैंक वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है ना, बस एक दफा मैं वो डायमंड ले लूं, उसके बाद कार्ड बैंक वालों को वापस कर देंगे। कैसा? देख लो रूबी, अब उस हीरे के चक्कर में इस हीरे को ना अंदर करवा देना। बहादुर नहीं, बहादुर शाह जफर साहब, मैं आपको आकर पूरा प्लान बताती हूँ, लेकिन पहले मैं बैंक वालों को फोन कर लूं, ठीक है? मैं अभी आई।
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड 10। देखा मेरी कितनी अच्छी गिनती होगी। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वो फोन करना था आपने? नहीं, मैंने किसको फोन करना है? तुमने करना है फोन? वो नहीं, कर लो तुम, लैंडलाइन से फोन कर लो, क्योंकि मेरे पास तो सेल है ना, मैं उससे कर लूंगी। क्या मतलब है आपका? मैं अपने सेल फोन से फोन नहीं कर सकती? हेलो जी, आप कंप्लीट डिजायर बैंक से बात कर रही हैं? जी वो मैंने क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में बात करनी थी। प्लीज जरा क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कॉल मिला दीजिएगा। जी मैं सानिया मिर्जा बोल रही हूँ। अरे कौन सानिया मिर्जा? वाह शोएब भाई तो जीत गए भाई, आपने उनकी मोहब्बत में पाकिस्तान आके टेनिस छोड़ के बैंक ज्वाइन कर लिया है। ओह सॉरी, अच्छा चले, जो भी सानिया मिर्जा बोल रही है, एक्चुअली वो मैंने वो आप लोगों ने इश्तिहार दिया था ना कपल क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में बात करनी थी। दरअसल मेरे मियाँ बहुत बड़े पॉप सिंगर हैं। वो इंटरनेशनल शोज करते हैं, लोकल शोज नहीं करते। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में घर है। बिजनेस? अरे मेरे शौहर के तो पूरी दुनिया में बिजनेस फैले हुए, आपको पता है, एक दो तो अपने पर्सनल जाती तेल के कुएं हैं उनके। यहाँ पे गारंटी के लिए हमारा एक घर है। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? सानिया मिर्जा? जी सानिया मिर्जा नहीं, सनिया मिर्जा। आप भी वैसे कमाल करती है, सानिया मिर्जा भी कोई भूलने वाला नाम है। ओके डन, तो फिर आप कल शाम को तशरीफ ले आइए। अच्छा चले ठीक है सानिया, कल शाम मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। यस। जी जी, मुझे एक बहुत कीमती घोड़ा खरीदना है। माशाल्लाह। जी आपसे किसने कह दिया कि हमारा कोई अस्तबल भी है? आपके अस्तबल में तो कपड़े के घोड़े मिल सकते हैं, और आपके अस्तबल का साइज तो ऐसा है कि यहाँ पे घोड़े भी बकरी के साइज के होंगे। अच्छा ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है चौधरी साहब, जरा मेरे पास पैसा तो आ लेने दे, फिर देख रहा कैसी शानदार बुटीक बनाती हूँ। बहरहाल मुझे आपसे अभी मिलना है जीजी। किरपान